खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। किसानों से जुड़े 3 विधेयकों को लेकर हरियाणा और पंजाब समेत देश के कई हिस्सों में इस वक्त प्रदर्शन हो रहा है। किसान सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं हरियाणा में 20 सितंबर को सड़क रोको आंदोलन शुरू होगा। बिल के विरोध में किसान मजदूर यूनियन 24 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में पंजाब में रेल रोको आंदोलन चलाएंगे, तो वहीं 25 सितंबर को पंजाब बंद रखने की अपील भी की गई है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के घर के बाहर किसान धरना भी देंगे। आंदोलन करने वाले किसानों को बीजेपी के विरोधियों का भी समर्थन मिल रहा है। पंजाब के मुक्तसर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ट्रैक्टर पर सवार होकर पूर्व सीएम और अकाली दल नेता प्रकाश सिंह घर के बाहर धरने देने के लिए पहुंचे हैं। दूसरी तरफ हरियाणा के अंबाला में भी किसानों का धरना इस वक्त लगातार जारी है। तो कृषि बिल पर इस वक्त हरियाणा और पंजाब में प्रदर्शन हो रहे हैं। किसान लगातार इन विधेयकों का विरोध कर रहे हैं और उनका ऐसा मानना है कि इस विधेयक के जरिए उनके हक को मारने की कोशिश हो रही है और इसलिए किसान इस बिल का लगातार विरोध कर रहे हैं। देखिए, बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर एकजुट हुए हैं और इस बिल का विरोध कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिल का विरोध जहाँ पर किसान कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के जो समर्थक दल हैं, सरकार को जो समर्थन देते रहे हैं, वो भी इसके विरोध में आकर खड़े हो गए हैं। तो लोकसभा में जो बिल पेश किए गए हैं उसको लेकर इस वक्त संसद से लेकर सड़क पर उबाल देखने के लिए मिल रहा है। किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब एनडीए के साथ वाले ही असहमति जताते हुए नजर आ रहे हैं इस बिल को लेकर। एक तरफ सरकार अपना पक्ष रख रही है तो विपक्ष निशाना साध रहा है, लेकिन किसान इस वक्त सड़कों पर है और पुरजोर विरोध इस बिल का किया जा रहा है। किसान नेता इसको लेकर क्या सोचते हैं, वो इस बिल को कैसा समझते हैं, क्या इससे उनको फायदा होने वाला है या फिर नुकसान, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पुष्पेंद्र चौधरी किसान नेता लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे हम रुख करें पुष्पेंद्र जी का। सर, बहुत स्वागत है आपका। पुष्पेंद्र जी, जिस तरीके से ये किसान लोगों के लिए विधेयक लेकर आई है सरकार, और सरकार ये दावा कर रही है कि इस बिल के जरिए तो किसानों की आय 2022 तक दुगनी हो जाएगी, फिर इस बिल पर किसानों की तरफ से ये विरोध जो किया जा रहा है, इसकी क्या वजह आप देखते हैं? देखिए, किसान शुरू से ही एक बात चाहता है कि उसे उसकी फसलों का वाजिब लाभकारी मूल्य मिले। सरकार ने 23 फसलों की एमएसपी की व्यवस्था इस देश में लागू कर रखी है। अभी तक किसानों के ऊपर ये एक फाउंडेशन होती थी कि किसान एक जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसके माध्यम से, वहां पर जो मंडी स्थित है उसके माध्यम से ही अपनी फसलों को बेच सकता था। तो हमने इस चीज का तो स्वागत किया है कि उस मंडी व्यवस्था के अलावा आपने बाहर एक सिस्टम शुरू किया है कि कोई भी व्यापारी हो, प्रोसेसर हो या एक्सपोर्टर हो, जाकर के सीधा किसान से खरीद सकता है। लेकिन उसमें किस दामों में वो खरीदेगा, इस चीज का बंदोबस्त जो है लिखित में किसान चाहते थे कि भाई हमें अच्छा लगेगा तो हम जो है मंडी में बेच दें। तो देखिए, किसान नेता यहाँ पे साफ तौर पे यही बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो कृषि विधेयक हैं ये साफ तौर पर किसानों को कोई फायदा नहीं पहुंचाने वाले हैं। लेकिन इस वक्त कृषि बिलों पर काफी बवाल मचा हुआ है। तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हरियाणा और पंजाब में किसान सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। एक बार फिर से पुष्पेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए, सीधे रुख कर लेते हैं उनका। पुष्पेंद्र जी, सरकार लगातार इस पर तर्क दे रही है। खुद प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर कहा है कि किसानों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और ये एक भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है, क्योंकि इस बिल के जरिए तो किसानों को सशक्त करने की कोशिश हो रही है। जैसा मैं बता रहा था आपको कि भाई जो मंडी व्यवस्था है उसको मजबूत रखते हुए उसके अलावा बाहर एक पैरेलल सिस्टम चालू किया जा रहा है। इसका किसानों ने स्वागत किया है, लेकिन पैरेलल जो सिस्टम शुरू किया जा रहा है उसमें सबसे बड़ी खामी और यह सुधार जो होना चाहिए वो ये है कि एमएसपी से नीचे कोई किसान से ना खरीदे, चाहे वो व्यापारी हो, एक्सपोर्टर हो या अन्य व्यक्ति हो। वो बाहर खरीदे चाहे मंडी के अंदर खरीदे, लेकिन एमएसपी कम से कम फ्लोर प्राइस होना चाहिए। उससे ऊपर किसी को खरीदना है तो कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा एक लिखित में अगर इस बिलों में डाल दिया जाता तो शायद ये इतनी जो है आशंकाएं इसके प्रति नहीं रहती। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने भी और कृषि मंत्री जी ने भी संसद में, कृषि मंत्री जी ने भी अपने बयान में कहा है
कि एग्जिस्टिंग जो व्यवस्था है, मंडी व्यवस्था है या एमएसपी व्यवस्था है, उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो बाहर खरीदेगा, क्या वो एमएसपी से नीचे भी खरीद सकता है? इसके लिए जो है किसान आशंकित है कि कहीं उनका शोषण करने के लिए बड़ी कंपनियां ना मार्केट में उतर जाएं और धीरे धीरे सरकार अब मंडी व्यवस्था को जो है समाप्त कर दे। तो एक तो जो मंडी व्यवस्था जैसी चल रही है वैसी चलती रहनी चाहिए, एमएसपी व्यवस्था चलती रहनी चाहिए, और जैसे सरकार एमएसपी व्यवस्था पे खरीदती है, एमएसपी के दामों खरीदते हैं, इसी तरीके से निजी व्यापारी भी एमएसपी से नीचे ना खरीदे। ऐसा लिखित में एक प्रावधान डालने में सरकार को क्या आपत्ति, उसको डाल दें, तो मेरे ख्याल से इसमें विरोध नहीं होगा। जी चलिए, तो आप ये समझते हैं कि इसमें थोड़ा सा संशोधन कर देना चाहिए और ये जो शंका किसानों के मन में है इस पर सरकार अपनी सफाई पेश कर दे, ये आपकी तरफ से बात कही जा रही है। लेकिन आप ये समझते हैं कि इन 3 विधेयकों के जरिए जो सरकार दावा कर रही है कि किसानों की आय दुगनी होगी, उनकी जो इनकम है उसे सीधा सीधा 2022 तक दुगना होते हुए हम देखेंगे, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, 2022 तक दुगनी होगी, ये तो इस पे निर्भर करेगा कि एमएसपी आप कितनी घोषित करते हैं और किस रेट में फसल किसानों की खरीदी जाती है। जी। यदि ये बाहर वाले व्यापारी उनसे औने पौने दामों में खरीदना शुरू कर दें और ये लोग मंडी व्यवस्था वाली सिस्टम में खरीदना बंद कर दें, तब तो आमदनी दुगनी नहीं होगी। आमदनी दुगनी करने का एक ही तरीका है कि आप जो स्वामीनाथन आयोग में सिफारिश दी थी, C2 + 50% एमएसपी घोषित की जाए और उसको बाध्यकारी लीगल तरीके से रिजर्व प्राइस के रूप में मान्यता दी जाए, लिखित में दी जाए, बिल के अंदर दी जाए। इससे नीचे आप खरीदोगे नहीं, चाहे वो सरकार हो, चाहे निजी व्यापारी हो या एक्सपोर्टर हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो आदमी आएगा और मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे जब खरीद ही नहीं सकेगा तो किसान को कहीं ना कहीं लाभकारी मूल्य मिलने की एक एश्योरेंस होगी। क्योंकि इसमें इन बिलों में अभी तक इस चीज को नहीं प्रावधान किया गया है, इस वजह से आशंकित होकर के सड़कों पे किसान उतरने के लिए मजबूर हुआ है। पुष्पेंद्र जी, अगर आगे यहाँ पर बातचीत के जरिए हल नहीं निकलता है, क्योंकि प्रदर्शन तो एक तरफ से हम देख ही रहे हैं, हरियाणा में, पंजाब में बड़े स्तर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रदर्शन का कोई हल नहीं निकलता है, अगर सरकार अपने इस फैसले पर अडिग रहती है, तो आगे किसानों का क्या कुछ स्टैंड हो सकता है? देखिए, लोकतंत्र में कोई भी सरकार एक बहुत बड़े वोट बैंक को, जो आधी आबादी इस पर निर्भर है, 50% जो है फैमिलीज, 14 करोड़ के आसपास जो किसान हैं और उनकी वोट है 40-50 करोड़ इस देश में, कोई भी सरकार इस इतने बड़े वर्ग को नाराज करने की जो है कीमत उसको बहुत ज्यादा चुकानी पड़ सकती है। इस वजह से नाराज नहीं करेगी। और लोकतंत्र में, लोकशाही में जो लोगों की आवाज है, जो कष्ट है, उनको दूर करने के लिए सरकार बैठी हुई है। तो हमें आशा है कि एमएसपी व्यवस्था पर जब सरकार खरीद रही है तो प्राइवेट लोग भी खरीद लें उस पर। इसमें आपत्ति क्या है? भाई, प्राइवेट को आप अननेसेसरी एमएसपी से नीचे खरीदना चाहते हैं कि भाई वो नीचे खरीदे। अगर चाहते हैं कि अच्छी कीमत मिले, एमएसपी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है कि भाई इससे नीचे ना खरीदे कोई भी व्यक्ति। तो उसके लिए जो सरकार एक प्रावधान, एक लाइन जोड़ देती तो कोई आपत्ति नहीं थी। सुधारवादी कदमों के लिए तो जो है किसान संगठनों से लेकर कृषि एक्सपर्ट, कृषि इकोनॉमिस्ट सब डिमांड करते रहे कि भाई केवल मंडी व्यवस्था ना हो, लेकिन मंडी व्यवस्था समाप्त करके नई व्यवस्था नहीं चालू करनी है। पैरेलल व्यवस्था, मंडी व्यवस्था भी मजबूत तरीके से अपने स्थान पर बनी रहे और उसके साथ साथ ये बाहर जो व्यापारी प्राइवेट व्यवस्था है ये भी चलती रहे, तब कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दाम एमएसपी से नीचे किसी को मतलब खरीदने की आज्ञा ना दी जाए और फ्लोर प्राइस एमएसपी तय कर दिया जाए लिखित में, वैधानिक रूप से, और पनिशमेंट की और उसकी पेनल्टी की का प्रावधान उसमें हो कि इससे नीचे कोई खरीदेगा वो जेल जाएगा। तब कोई आपत्ति शायद किसानों को ना हो। जी। लेकिन पुष्पेंद्र जी, लगातार यहाँ पर जो सरकार की तरफ से तर्क रखा जा रहा है, प्रधानमंत्री की तरफ से भी इस पूरे मसले पर ये साफ किया गया है कि एमएसपी और सरकारी खरीद की जो व्यवस्था है वो पहले की तरह रहेगी, इसमें सरकार कोई बदलाव करने नहीं जा रही है। लेकिन बावजूद इसके किसानों का ये विरोध हो रहा है, जिस पर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि एक गलत जानकारी फैलाने की कोशिश हो रही है, जिस वजह से किसानों तक गलत जानकारी पहुँच रही है और वो विरोध कर रहे हैं। अगर एमएसपी और सरकारी व्यवस्था पहले की तरह रहती है तो फिर इसमें क्या खामी आपको नजर आती है? मैं बता रहा हूँ कि वो व्यवस्था तो वैसे के वैसे रहनी चाहिए और मजबूत होनी चाहिए, इसका तो हम स्वागत कर रहे हैं। और किसान कोई ऐसा वो भी नहीं है कि भाई ना समझ हो, किसी के बहकावे में आ जाएगा जी, उससे कोई आपत्ति नहीं है। उसका हमने स्वागत किया है, सुधारों का हमने स्वागत किया है। जो व्यवस्था चल रही है उसको आप मजबूत करिए,
जी। उसके पैरेलल एक नई व्यवस्था आपने लागू की है, उसमें केवल आप एमएसपी पर खरीद बेच करने का प्रावधान हो, समय पर भुगतान का प्रावधान हो, हम्म। कोई चीटिंग करके या कोई उस तरीके से फसल ले जा करके उसके साथ किसान के साथ चीटिंग ना हो, हम्म। ये एश्योरेंस लिखित में दे दिया जाए हम्म। तो शायद इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। अब हम्म। सरकार को मेरे ख्याल से मान भी लेनी चाहिए ये बात। हम्म। जी। बिल्कुल, विपक्षी पार्टियां भी इस वक्त आप लोगों के समर्थन में खड़ी हुई हैं। कल जो मोदी कैबिनेट में मंत्री रही, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया अपने पद से, और वो इस साफ तौर पे कहती नजर आ रही हैं कि वो किसानों के साथ है। तो विपक्षी पार्टियों का जो समर्थन मिल रहा है, इससे आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अभी अभी आपने ही जिक्र किया कि एक वोट बैंक, एक बड़ा वोट बैंक इस पर निर्भर करता है, तो उनकी आवाज़ को नज़रअंदाज करना सरकार के लिए निश्चित तौर पे मुसीबत तो पैदा कर सकता है। लेकिन विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से अब आपके साथ खड़ी हुई हैं, क्या इससे भी आप राजनीति का हिस्सा मानते हैं? देखिए, विपक्षी पार्टियां जो भी मुद्दा आएगा, हम्म। क्योंकि वो राजनीति कर रही है, हम्म। तो राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेंगी। जी। लेकिन वो जब भी कोई मुद्दा आता है, पक्ष विपक्ष जो है अपना अपना स्टैंड लेता है। हम्म। हमें किसी राजनीति में ना पड़ते हुए हमारे हक में, यानी किसानों के हक में जो बात है हम उसको कह रहे हैं। हम्म। अगर उसका कोई पार्टी समर्थन कर रही है तो बड़ी अच्छी बात है। हम्म। लेकिन उनके बहकावे में आकर के किसान ये कर रहा है, ये बात सच नहीं है। किसान को केवल आशंका है कि एमएसपी से नीचे खरीद बेच होने लगेगी हम्म। फ्यूचर में जाकर के, और एग्जिस्टिंग व्यवस्था शायद समाप्त कर दी जाए। ये एक आशंका, इसको प्रधानमंत्री जी ने या कृषि मंत्री जी ने कहा है कि साहब एग्जिस्टिंग व्यवस्था को हम समाप्त नहीं करने जा रहे हैं, तो इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन बाहर जो व्यवस्था है उसमें आप एमएसपी लागू कर दीजिए वैधानिक रूप से, उसको एक वैधानिक जमला अब पहना दीजिए, तो इसमें क्या दिक्कत है? तो इसको आगे लिखित ये में डाल आंदोलन दीजिए लंबे समय तक आप लोग जारी रखने वाले हैं, ये बिल्कुल साफ तस्वीर है इस वक्त पुष्पेंद्र जी, क्योंकि हरियाणा में भी हमने देखा है कि रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया गया है, तो वहीं पंजाब बंद का आह्वान भी किसानों की तरफ से किया गया है। तो यानी कि देश में बड़े स्तर पर अब जो किसान होंगे वो सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज को बुलंद करते नजर आएंगे इस मुद्दे पर। देखिए, मैं आपसे बता रहा हूँ कि जब तक ये व्यवस्था में एमएसपी का प्रावधान लीगल नहीं डाला जाएगा, विरोध होता रहेगा। जी। इसमें समझदारी दिखाते हुए, इससे पहले कि विरोध बढ़े और सारे किसान सरकार के खिलाफ होते चले जाएं और आगे चुनाव में भी वोट उनके खिलाफ डालने लगे, उससे पहले ही आप इसको कर दो। जैसा कि आपने भूमि अधिग्रहण कानून में देखा था, पहले विरोध हुआ, इन्होंने नहीं सुना, बाद में इनको वापस लेना पड़ा। तो वापस लेने में कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी होती है, उससे पहले ही। और इसमें कंसल्टेशन भी इनको करनी चाहिए थी, अपने जो एनडीए के दल है उनमें भी कंसल्टेशन यदि ये करते कि भाई इसमें कोई कमी है, खामी है, या कोई और चीज सुधारवादी आप करना चाहते हो तो आप बात करके बताइए। तो सरकार को हर वक्त जो है, जो जनता के हित के फैसले उनको लेना चाहिए। यदि किसानों को आशंका, उसको दूर करिए, उसमें जोड़ दीजिए एमएसपी से नीचे कोई नहीं खरीदेगा, वैधानिक रूप से जोड़ दीजिए, पनिशमेंट का प्रावधान कर दीजिए, तो शायद ये आंदोलन जो है समाप्त हो जाएगा और सब लोग अपने अपने घर खुशी खुशी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जी पुष्पेंद्र जी, अब मैं बिल्कुल कंक्लूड कर रही हूँ कि 2022 तक जो आय दोगुनी करने की बात कही जा रही है सरकार की तरफ से, और ये पहले से कही जाती रही है कि हम किसानों को मजबूत करने के लिए, उनकी आय को दुगनी करने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं, सरकारी दावा करती रही है। लेकिन आप अब तक सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों से कितने संतुष्ट हैं? क्योंकि आप किसानों से रूबरू होते हैं तो आप ये जान पाते हैं कि धरातल तक या किसानों तक उन सुविधाओं का कितना फायदा पहुंच रहा है। तो किसान इससे सीधे तौर पर लाभान्वित महसूस करते हैं? देखिए, 2015-16 में इन्होंने कहा था कि भाई 15-16 के बेस में गांधी जी 100 रुपए आमदनी थी किसान की, तो 22 में जाके 200 रुपए हो जाएगी रियल वैल्यू, ठीक है। तो 100 को 200 रुपए करने में 6 साल में करीब 10-12% का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट होना चाहिए था। लेकिन पिछले 4 साल का जो आंकड़ा है एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट का, वो 3% से कम है औसतन। तो कहीं भी हमें लग नहीं रहा कि 2022 तक ये आमदनी उस रेट से दुगनी हो जाएगी, क्योंकि ग्रोथ रेट है ये तो 100 रुपए के 200 रुपए यदि आपने करने हैं और 4 साल तक आप नहीं कर पाए हैं, 3% के हिसाब से आप बढ़ रहे हैं, तो कैसे आप उछल के एकदम जो है 200 पे पहुंच जाएंगे? तो ये संभव नहीं लग रहा। लेकिन यदि सरकार कुछ माकूल फैसले ले, C2 + 50% वाला फार्मूला अप्लाई करे, पीएम किसान योजना में जो 6,000 दे रहे हैं उनको हमने मांग किया है कि इसको 24,000 रुपए आप कर दीजिए। गन्ने का रेट जैसे हमने बार बार मांग किया है, कम से कम 400 रुपए होना चाहिए प्रति क्विंटल, उसको करें। तो जब तक फसलों के रेट नहीं बढ़ेंगे तब तक हम हवा में कहते रहे हम दुगना कर देंगे, दुगना कर देंगे, तो 4 साल में तो आपका परिणाम जो है 3% के ग्रोथ रेट पर रहा है।
जी। और अब बाकी टाइम में आप 25-30% ग्रोथ रेट कहाँ से ले आएंगे? तो ये लग नहीं रहा कि हो पाएगा, लेकिन जी। यदि सरकार उस तरफ बढ़ती है उसका हम स्वागत करेंगे। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे जो सीधे तौर पर ही बता रहे थे कि इन कृषि विधेयक जो कि बिल पास कर दिए गए लोकसभा में, इसको लेकर किसानों का क्या स्टैंड है, आखिर क्यों उनकी तरफ से विरोध किया जा रहा है। इसमें सीधे तौर पर ये बात निकल कर आती है सामने कि जो पहले की व्यवस्था है उससे तो सरकार ने पहले की तरह रखा है, लेकिन जो नई व्यवस्था लागू की गई है इसको लेकर स्पष्टीकरण नहीं है, जिसको लेकर किसान विरोध कर रहे हैं। और आगे भी जब तक इन मांगों पर विचार नहीं होता है तो किसान अपना आंदोलन जारी रखेंगे। देखना होगा कि सरकार इस पर अगला कदम क्या उठाती है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।